आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज हम चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर और हमारे बीच हैं शहर के एक प्रसिद्ध अधिवक्तागण। अब इनसे बात करते हैं कैसा हमारा मेयर हो। और शुरुआत हम सुधीर कुंडी जी से करते हैं क्योंकि ये पहले पार्षद भी रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इनको अतिरिक्त भी हैं। बताइए साहब कैसा। देखिए, हमारा महापौर का जो प्रत्याशी है भाजपा का, वो पिछले बोर्ड में 2012 से लेकर 17 में बहुत ही काबिलता से उन्होंने नगर निगम को चलाया। तो मेरा मानना है कि हम लोग पुणे ही महापौर को, उन्हीं को, हरिकांत तालेवाले को जो चुने, वो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड रहा जिसमें ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि नगर निगम में सबसे ज़्यादा काम हुए। नाले बने, सड़कें बनी, खड़ंजे बने, घर घर तक पानी पहुँचाया उस बोर्ड ने। तो हमारा सभी आम जनता से, लोगों से निवेदन है, क्योंकि तीसरे इंजन की सरकार हमें नगर निगम के द्वारा मेरठ को देनी है। केंद्र में सरकार है भाजपा की, सरकार स्टेट में है भाजपा की, और नगर निगम में जब सरकार भाजपा की बन जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या हुआ है, विपक्ष की ही सरकार नगर निगम में रहती है। जो महापौर होते हैं वो हमेशा पार्टी जिसकी सत्ता में होती है उसके विपक्ष का महापौर चुना जाता है। इस बार हम अगर भाजपा का महापौर को चुन के भेजेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी और अपने महापौर की तरफ से और उस बोर्ड की तरफ से आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस शहर का 5 साल में हम लोग काया पलट कर देंगे। जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से स्टेट की योजनाएं चल रही हैं, ये सब योजनाएं अगर नगर निगम पर भी धरातल पे उतर जाएंगी तो इस शहर का विकास होगा। वकील साहब, आपकी ऐसी कौन सी मुद्दे थे जो आपने अपने बोर्ड में नहीं कर पाए थे और इस बोर्ड से आपको उम्मीदें हैं? देखिए, हमें इस बोर्ड से अब ये उम्मीद है कि हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में एलिवेटेड सड़कें बने। एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी सरकार ने ये पूरी करी है कि नगर निगम का एक बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस जो शास्त्री नगर में बनने जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये हमारे के योगी जी की सरकार ने सैंक्शन किया है, और वो 11 करोड़ रुपए हमें रिलीज भी हो चुके हैं, जिसका बहुत ही जल्दी से आचार संहिता हटने के बाद वो हमारा काम शुरू हो जाएगा। हम अपने बोर्ड में भी प्रयास करते थे कि जो शहर के विकास को करती है बॉडी, उसका साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एक ऑफिस होना चाहिए, दफ्तर होना चाहिए, ताकि वहां लोग आ सके। प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 2 महिला महापौर का चुनाव लड़ रही हैं, 30 महिलाएं ऐसी हैं जो वार्ड में पार्षदी का चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं को किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व हो और कैसे वो अपने आप? महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए महिला प्रतिनिधि होना हर पद पर आवश्यक है। लेकिन महिलाओं को भी पुरुषों वाले जो वो हैं रवैये वो ना अपनाकर, बल्कि इन रियल सेंस ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। अगर वो अपनी ईमानदारी छोड़ देती हैं और सबके रंग में रंग कर काम करते हैं तो वो सब बेकार है। महिलाओं को सुधार लाने के लिए अगर समाज में स्थान दिया जा रहा है तो वास्तव में ही उन्हें सुधार लाना चाहिए। उन योजनाओं का क्रियान्वयन कराना चाहिए जो सरकार जारी करती है, और सही से उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक। अच्छा, एक मुद्दा कोई ऐसा बताइए जिसको आप ये मानते हो कि इस शहर में ये एक अच्छा काम होना चाहिए। क्रांतिकारी धरा है मेरठ, मतलब ऐसा कोई अच्छा काम जिससे हमारे मेरठ की पहचान 1857 की क्रांति से हटके भी एक नया मुकाम हम लोग पा सकते हैं। 1857 की क्रांति को लेकर आजकल रोजाना अखबारों में कुछ न कुछ निकल रहा है, लेकिन इस तरह की कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक इस तरह से यहाँ पर इस तरीके से आप म्यूजियम बनाना चाहिए जिसमें कि पूरा का पूरा हिस्टोरिकल 1857 से लेके अब तक का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुए जी, जो या वहाँ पर क्या चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट, उनका पिक्चराइजेशन कराना चाहिए, उनके स्टैचूज लगवाने चाहिए, जिससे कि हम पुरानी यादों को रिवाइव कर सकें। वो जाति और धर्म से संबंधित नहीं है, वो 1857 के गदर से संबंधित है। चलिए, की बात रखी। अब हम आते हैं, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट महेंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे राय चाहेंगे कि कैसा हमारा शहर सुंदर कैसे बन पाएगा, कैसे अच्छा मेयर हम तैयार कर पाएंगे, और आप अपना सुझाव दीजिए। देखिए, शहर के सुंदर बनने की बात, शहर के
सौंदर्यकरण की बात इस मेयर और इनके सभासदों पर ही निर्भर करती है। अगर हमारा मेयर अच्छा है, जुझारू है, कार्य करने वाला है, हमारे सभासद बढ़िया हैं, जो मेहनत करते हैं और ईमानदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात बात पर भ्रष्टता है। जो भी ठेके मिलते हैं वो ठेके अपने सभासद अपने ठेकेदारों को दिलवाते हैं। तो ये पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया। एक दो जो मेन बात थी, आज हम इकट्ठा हुए कि मेयर कैसा कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।